ऐसे ही भगवान अपन लोगों की भी क्या कहते हैं, गुरु का पाद मूल हो, और माँ जिनवाणी का श्रवण हो रहा हो, माँ जिनवाणी का घोष हो रहा हो, और साक्षात जिन प्रतिमा विराजमान हो, इनके बीच में मेरा क्या हो जाए, भगवान मरण हो जाए परिणामों को निर्मलता के साथ, इसी का नाम से क्या चाहिए। कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, जो परिणामों की निर्मलता बनाई है ना आपने अपनी लाइफ में, जो अपनी विशुद्धि बनी है ना, उतना ही आप साथ ले जाओ। ये मैं विषय क्यों निकाला कि 97 इयर्स की एज में भी उनके हाथ पैर नाक कान और आंख चल रही थी। मतलब नमोकार मंत्र सुनाया तो उनको सुनाई दे रहा था, दांत नहीं थे उनके, दैट इज ओके, लेकिन आंखों से और कानों से उनको सुनाई पड़ रहा था। क्या करते हैं लोग, इस मन को इतना विषयों में डाल देते, इतना विषयों में डाल देते हैं कि नेत्र खराब कर दिए, कान खराब कर दिए। अंत समय में कोई नमोकार भी नहीं सुना रहा होगा, वो भी सुनने में नहीं है। इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि शरीर को तुम अपना फ्रेंड बना लो, लेकिन हमेशा ये जरूर बोलूंगा कि जब भी तुम्हें धर्मानुष्ठान करना है, धर्म की क्रिया करना है, ये शरीर हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए, शरीर का साथ चाहिए। हे मुमुक्षु, इस चित्त को तू विषयों में डाले रहेगा तो कीचड़ हो जाए। क्या लिख रहे हैं, जितना तुम्हारा एडिक्ट हो गए तुम विषय का सामने, उसकी क्या कीचड़ फैल रही। और यदि उनको कदाचित भोग नहीं पाया, अब सुनो देखो दोनों चीजें, कदाचित उस चित्त को मतलब जो विषय भोग उनको भोग नहीं पाया, तो क्या लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे, मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे ये चीज नहीं मिल रही। पागल कौन होते हैं, पागल कौन होते हैं, जो यानी कि कोई चीज मिल नहीं रही और हमने नियम ले लिया। इसकी विधि बता रहे हैं, ज्यादा भोगोगे तो कीचड़ हो जाएगा, और इस मन को बांध दोगे बरोबर तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओ। तो क्या करना चाहिए, न कीचड़ फैले न ही वो नली फटे, सटक फटे, दूसरा बर्तन रख लो। मतलब क्या, अपने मन को डाइवर्ट करो। जो मेरा मन फिल्मी गानों के सुनने में समय लग रहा था, उनको मैं किसमें लगाऊं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगाऊं। दैट इज द डाइवर्सन। जो मेरा मन अशुभ चलचित्रों को देखने में समय जा रहा था, उसको मैं किसमें लगाऊं, शुभ चलचित्रों को देखने में। जो मेरा मन अशुभ उपन्यास पढ़ने में जा रहा था, उस मन को मैं कहां लगाऊं, मां जिनवाणी को पढ़ने में। और कुछ नहीं करना, और नहीं, 24 घंटे भी नहीं हो पाए, लेकिन जितना हो सके उतना आप कीजिए। जो तेरा चित्त विषयों में दौड़ रहा था, कर्मों की कीचड़ उत्पन्न करा रहा था, उसको ज्ञानी भोगों के बर्तन से निकाल करके साधना के बर्तन में रख देगा। सटक को, चित्त को साधना में लगा देना, उसका नाम चित्त का निरोध है। ये मन वश करना है, जो इच्छा है वो कार्य है, चित्त जो है वो कारण है। समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा, कारण कार्य, इच्छा उत्पन्न होना, आपके मन में डिजायर उत्पन्न होना, ये क्या है, कार्य है। उससे पूर्व उसका कारण कौन है, मन है। इसलिए मन वश करने का तात्पर्य ताला डालना नहीं है, मन वश करने का तात्पर्य नष्ट करना नहीं है,
मन वश करने का तात्पर्य अशुभ में जाते चित्त को शुभ में लगा देना, शुभ में जाते हुए चित्त को भी निरोध करके चित्ताचित हो जाना, वह अनंत अवस्था। देखो कितना सुंदर दिया, अशुभ से कहाँ आओ, शुभ में आओ, और शुभ के बाद में भी उस चित्त को निरोध कर दो, मतलब वहां मन का भी अभाव हो गया, भाव मन का भी अभाव हो गया, उसका नाम क्या है, अनंत। जो मन को विषयों में ले जाए वो पापी कहलाए, जो मन को पंच परमेष्टि में ले जाए वो पुण्यात्मा, जो मन को ही न रहने दे उसका नाम क्या है, परमात्मा। जो मन को विषयों में ले जाए वो पापी कहलाए, जो मन से भी अतीत हो जाए उसका नाम क्या है, परमात्मा। हे मुमुक्षु, जिसे मैं पुण्यात्मा कह रहा हूं वो ही धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा नहीं है वो धर्मात्मा भी नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं वो पुण्यात्मा होता ही नहीं। आप पुण्य क्रिया को पुण्यात्मा मानते हो कि धर्मात्मा को पुण्यात्मा मानते हो? देखो प्रश्न महाराज जी ने क्या प्रश्न किया, आप पुण्य क्रिया को पुण्यात्मा मानते हो कि धर्मात्मा को पुण्यात्मा मानते हो? पुण्य आत्मा मतलब क्या, पाप आत्मा मतलब क्या? शब्दों में देखो, शब्दों को आप एनालिसिस करना भी सीखें। कैसे बताया मैंने कल, आसक्ति, शब्दों को भी देखो आप। अब वो बोले भैया कहां लिख रखा है आसक्ति का मतलब, आसक्ति होता है, देखने का है तरीका। और आसक्ति क्या, और आसक्ति, इसी का नाम आसक्ति है ना। तो यहां देखो क्या लिखा, आप पुण्य क्रिया को पुण्यात्मा मानते हो कि धर्मात्मा को पुण्यात्मा। प्रश्न चिन्ह क्या लिख रहे हैं, हे मुमुक्षु, पुण्य क्रिया तो मिथ्या दृष्टि भी करना जाए। क्या करो, लंगर कर देना, कबूतरों को दान दे देना, गरीबों को भोजन करा देना, कपड़े दे देना, ये सारी क्रियाएं क्या पुण्याश्रम के कारण है। अनुकंपा दया के परिणाम रखना, बरोबर, पशुओं को दाना डाल देना, लोग जो वैदिक दर्शनों में ये बहुत सारी क्रियाएं होती है, ये सारी चीजें क्या है, पुण्य को कमाने का। लेकिन क्या कह रहे हैं, बहिरंग धर्म करना तो नाना जीव जानते, पर अंतरंग धर्म तो कौन जानता है, सम्यक दृष्टि। अब कैसे, व्यायाम प्राणायाम ध्यान नहीं, विवेक जी ध्यान से सुनना, योगा का एकदम वो तो लगा दिया आपने मोनोग्राम एकदम फुल अपने इस पे डीपी पे। व्यायाम प्राणायाम ध्यान नहीं है, ध्यान तो एकाग्रता है। मुझे सीखना ये है आप लोगों से विवेक जी। हाँ जी, क्या कि बरोबर, ध्यान तो एकाग्रता है। सब नाना योनियों में भटक रहे हैं दूर ध्यान के कारण। 84 लाख योनियों में कैसे भटका, पृथ्वी काय के 7 लाख, जल काय के 7 लाख, अग्नि काय के 7 लाख, वायु काय के 7 लाख, नित्य निगोदिया के 7 लाख, इतर निगोदिया के 7 लाख, वनस्पति काय के 10 लाख, 2 लाख, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय 4 लाख, देव की 4 लाख, नारकी की 4 लाख और 14 लाख मनुष्य, कुल 84 लाख योनियां हैं। जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है वो किस कारण, ये अपन वो उसमें प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना अपन, नित्य निगोद निगोद, इसकी ये सारी जातियां हैं। 84 लाख योनियां, अपनी कितनी 14 लाख मनुष्य की, 4 लाख नारकी की, 4 लाख देव की, 4 लाख पंचेंद्र की। सिंपल है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का, वायु का है, फिर वनस्पति काय में 7 लाख नित्य निगोदिया, 7 लाख ये हो गया नित्य, इतर और वनस्पति 10 लाख।
अपन लोग बोलते हैं ना 10 लाख वनस्पति, 10 लाख वनस्पति, 10 लाख वनस्पति में कितनी खा रहे अपन। देखो आप लोग, और बताओ मैं आपको और छोटा सा नियम और ले सकते हो अभिनव जी, बहुत सिंपल नियम है। क्या कर सकते हो आप, क्या कि मैं दिन की 5 सब्जी ही खाऊंगा, 2 दाल खाऊंगा, 3 सब्जी खाऊंगा। that can also be नियम। पर डे का मेरा आजीवन 5 सब्जी का नियम, मतलब यदि क्या कहते हैं 5वीं से 6ठी सब्जी हमारी दाल में आई, सॉरी थाली में आई, हम उसको अलग कर दें, हम मात्र 5 का ही सेवन। ये नियम हो सकता है। ऐसे कपड़ों में, ऐसे ही गहनों में, देखो इन सब में अतिचार भी होते हैं, वो अपन बात, लेकिन पहले। और कुछ लोग देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ, कुछ लोग क्या है इसलिए नियम नहीं लेते हैं कि भैया टूट गए तो, टूट गए तो, टूट गए तो क्या होगा, टूटने के डर से कुछ लोग नियम नहीं लेते। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके एक व्यक्ति है जिसके कोई ब्रह्मचर्य का नियम नहीं था, ठीक है, 30 दिन के, 30 दिन होते हैं महीने में, 30 से कोई ब्रह्मचर्य। और एक व्यक्ति ने, ठीक है, 15 दिन के ब्रह्मचर्य का नियम लिया, और 15 दिन के ब्रह्मचर्य में क्या हो गया, कदाचित उससे एक दिन क्या हो गया, उससे नियम टूट गया। आप सुनना, तो उसको 14 दिन का फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पकड़ो आप। लेकिन जिसके नियम ही नहीं है उसको कुछ भी फल नहीं मिल रहा। दूसरी चीज ये, हमारे यहाँ पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम मतलब क्या होता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार नहीं होना चाहिए, अतिचार भी नहीं होना चाहिए, व्यतिक्रम ये सब नहीं होना चाहिए, होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। जो नियम लिया उसको अच्छे से पालना। लेकिन कदाचित जैसे कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग था और मेरे मन में क्या गया, बहुत गर्मी पड़ रही है यार, पानी मिल जाए, तो पानी मिल जाए ऐसा मन में विचार करना, ये व्यतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम के बाद में मैं यानी कि क्या कहते हैं, ढूंढ रहा हूं, सामान ढूंढ रहा हूं, किधर है गिलास, किधर है क्या कहते उसका, ये अतिक्रम हो गया। अतिक्रम व्यतिक्रम में थोड़ा सा है, लेकिन परिभाषा यही है, पहले कौन सा मुझे पता नहीं, लेकिन परिभाषा यही है। पर और पहला अतिक्रम है, अतिक्रम, हाँ पहला अतिक्रम है ना, मतलब मन में विचार आना, ये क्या हो गया, अतिक्रम हो गया। और उसके बाद में व्यतिक्रम, पर व्यतिक्रम मतलब सामान वामान आपने भूला। और अतिचार कब लगेंगे, जब मैंने पी लिया तो भी अभी नियम नहीं टूटा, सुनते रहे ना, उसका प्रायश्चित लेकर के मैं शुद्ध हो सकता हूं। क्या लोगों को पूरे अच्छे से समझाया नहीं जाता। प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि मैंने पीने के बाद में मुझे कोई गिल्टी फील नहीं हो रही है, कुछ नहीं, और बिंदास हर दिन मैं ऐसे ही कर रहा हूं। बेटा अब तू व्रत भंग हो गया है तेरा। ये है प्रोसीजर जिसको बोलते हैं अनाचार।
अतिचार लग गए तो अतिचारों को ही तो प्रायश्चित लिए जाते हैं कि महाराज बरो मेरा आजीवन नियम था पानी न पीने का रात को, लेकिन महाराज जी मुझसे एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, मैं बहुत ट्राई किया नहीं कर पाया और मैंने थोड़ा सा क्या पानी ग्रहण किया, मुझे इसका प्रायश्चित। अब बताओ, एक नियम उस समय एक दिन का टूटा, 365 दिन का मेरा नियम था और 365 एक दिन का, तो मुझे एक दिन का पाप लगा और उसको मैं प्रायश्चित लेकर के शुद्ध भी हो गया। लेकिन जो इस डर से कि भाई नियम टूट जाते, इसकी वजह से उसने नियम ही नहीं लिया 365 दिन। आप लोग अभिनव जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो, भैया हम आलू नहीं खाते हैं, भैया हम सिगरेट नहीं पीते हैं, भैया हम तंबाकू नहीं खाते हैं, भैया हम बियर नहीं पीते हैं, लेकिन भैया हमारे नियम नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज ए करंट अकाउंट, नॉट ए सेविंग अकाउंट। बहुत सारी महिलाएं, भैया हम थोड़ी क्या कहते सिगरेट पीते हैं, आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया क्या? भैया हमारे घर में कभी आलू नहीं आते, कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। आपके आलू का त्याग नहीं, नहीं भैया, त्याग व्याग नहीं करते। इट मीन्स व्हाट? कभी आलू आ जाए तो अपन क्या करेंगे, आलू निकाल करके पानी पी लेंगे उसका। कहीं ना कहीं राग बुद्धि है। और सुनाता हूं मैं आपको, नियम लेने के क्या फायदे होते हैं। दो लड़के थे, पुरुषार्थ सिद्धि में भी आया। एक के रात्रि भोजन का नियम था, त्याग था, और एक का क्या था, खाता नहीं था। रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, लेकिन क्या था, खाता नहीं था। तो क्या हो गया, दोनों मित्र के यहाँ गए। तो कुछ लोग तो रहते ना मनवार करने वाले, बोले भैया जी ये देखिए खीर बनाइए, रसगुल्ले बनाए, और ये रबड़ी भी है बहुत टेस्टी। बिल्कुल ऐसा कर करके सामने थाली के सामने, रात्रि भोजन वाला क्या कहेगा, दोनों पहले क्या कहेंगे, अरे भैया हम तो रात को नहीं खाते हैं भाई, दोनों कहेंगे ना, 100% कहेंगे दोनों, भैया हम। अरे कहाँ है आप रात रात में, अभी देखो यार क्या फाइट आ गई है, बिल्कुल जनरेशन बिल्कुल, कहाँ जीरो आप लोग, थोड़ा चख के देख लो कौन देखने वाला है। अरे कुछ लोग रहते हैं बिल्कुल अपने जेनों में एकदम इतनी प्यार से बोलते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा, अरे ले लो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नियम नहीं होगा, और जिसका नियम होगा बोलेगा देखो भैया हमारा तो नियम है, हम अपना नहीं। लेकिन जिसका नियम नहीं था, जो रात को तो नहीं खाता था, लेकिन जिसका नियम नहीं था, तो उसके कहीं ना कहीं मन में आ जाएगा यार 15 दिन हो गए रबड़ी खाई नहीं है, थोड़ी चख के तो देख लें। और वो 101% वो क्या करेगा, उस वस्तु को ग्रहण। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो ये फायदा है। और मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा सब एक साथ कर लो, थोड़ा 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 कर सकते। और यही जो छोटे छोटे संस्कार हैं, छोटे 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 संस्कार क्या करेंगे, आपको महाव्रतों को धारण करने की क्षमता दिखाएंगे। जब आप लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं तो जिम में फर्स्ट दिन ही लो भाई डंबल उठा लो, ऐसा नहीं करते। आप पहले ऐसे एक्सरसाइज करो थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी करो, फिर थोड़ी करो, फिर स्टेमिना बढ़ाता है। ऐसे ही जैन धर्म में भी फिर अणु,
ऐसे ही जैसे आप शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए धीरे धीरे स्टेप लेते हो, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी क्या, मोक्ष मार्ग में भी क्या कहते हैं, पहले धीरे धीरे नियम पालन करो, फिर व्रतों को धारण करो, फिर क्या कहते हैं महाव्रतों को धारण करो। फिर वेदांत ने तो पहले कहा है कि अगर आप में सामर्थ्य है महाव्रतों को धारण कीजिए, उपदेश तो महाव्रतों का ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए देखो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके ऑस्ट्रेलिया में समाज धीरे 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 अपने परिणामों को बदलने का स्टार्ट कर रही है, धीरे धीरे। यही क्या कहते हैं ज्ञान का स्वाध्याय। अभिनव जी समझ आ रहा है आपको? सुन करके इधर नहीं निकालना है, इधर से सुन के अंदर जाना क्या, इधर से सुनना इधर ऐसा नहीं करना है। तो प्रश्न ही रहेगा मतलब भैया वो कल ही परेशान करा, क्या करूं मैं, उसका क्या करूं? ठीक है ना भैया, कर्म के साधन पास अनंत आनंद है। देखो कितना सुंदर, के साधन आपके पास अनंत आनंद है, कहीं से शुरुआत कर लो भैया। ज्ञान भाव का तात्पर्य ज्ञान, साधु बनने का तात्पर्य ज्ञान दर्शन का अभाव हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जो जैसे स्वाद को भेजता होगा नहीं होगा। हाँ, इंद्रियों की लंबता का त्याग होना साधु, पर वस्तु स्वभाव को नहीं जानना इसका नाम सुनी। ये तो यहाँ तक मालूम चल जाता है इस मकान पर आज अंतराय होने वाला है, देरी पर पैर रखते ही पता चल जाता। बहुत बड़ी चीज नहीं। मैं आपको बोलूं ना, कुछ महिलाओं को इतनी एक्सपर्ट होगी कि वो आटे में हाथ कि रोटी से बने। सही है कि नहीं बताओ? क्या सुनूंगी? सुनती नहीं है भैया जी, आपकी आवाज अभी भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, शायद मेरे पास। क्या ये महाराज है ना, ये ना कि जहाँ जगह मिलती घर में होते तो आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आ रही है, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हाँ वो क्या है महाराज के यहाँ पे ना, तो फिर वो क्या है पर्टिकुलर जगह 2-3 जगह में सेट करके देखा तो जहाँ मैक्सिमम रेंज आता है ना वहीं बैठता हूँ। अभी भी ब्रेक हो रही है। उसमें क्या है नेटवर्क भी इधर उधर है, ठीक है, ट्राई किए, क्या कर सकते हैं। नहीं बोल रहा था जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना, इस मकान का अंतराल होने वाला, देरी पर पेड़ पता चल जाता है। ऐसी भी महिला चीज नहीं है कि जिनको आटे में हाथ डाले, किसमें डाले, आटे में हाथ डाल करके ये समझ में आ जाता है कि वो कैसी बनी। अभिनव जी आप खाना बनाते हो? आप थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ कभी कभी, मतलब अभी कोविड के टाइम बना लेते हो ना? बना लेता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। समझ में आया कोविड से, ये तो समझ में आया लोगों को कि घर में काम कैसे होता है थोड़ा बहुत। नहीं तो हमेशा उनको दोष देते रहते थे, अरे क्या करती रहती हो, क्या काम करती रहती हो दिन भर। पता चल गया क्या काम करते थे। देखो ये सब निमित्त ज्ञान। जैसे एक महिला आटे को देख करके आटे को
हाथ देख करके ऐसे स्पर्श करके ये पता कर देती है कि इसका स्वाद कैसा आएगा, कि कैसे फूलेगी, कैसे बनेगी। यहां बोल रहे हैं महाराज जी, आगम कभी भी किसी वस्तु को जानने का निषेध नहीं करता। सब में क्या बोल रहा हूं, आगम हमारा जिनागम किसी भी वस्तु का निषेध नहीं करता। सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? अब मैं क्या, अभी सुनाई दे रहा है? देख हो रहा है, सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है आवाज बराबर। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि आगम किसी भी वस्तु स्वभाव को जानने का नहीं करता। नदी है ना, नदी बह रही, नदी बह रही है, उस नदी में कौन सी वस्तु आ रही है, कौन सी वस्तु जा रही है, उसका उस वस्तु के साथ आप अटैचमेंट मत करो। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ में आया? किसी भी वस्तु को आप जानो, उसके साथ राग मत करो, उसके साथ द्वेष मत करो, तटस्थ होकर के बैठो। नदी में कोई वस्तु आई आई गई, आई गई। ध्यान की एक चीज और मैं बता, आगे कुछ भी कर काम करेंगे तब तो कोई यानी नहीं वो दिमाग नहीं, जैसे ऐसे याद आने, रोको मत उनको, आने दो, आने दो। आप उसके साथ बहो मत, आप उसके साथ क्या मत करो, बहो मत। समझ में आता है आप लोगों को? वस्तु के स्वभाव को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु के साथ बह जाने में दिक्कत है। सर्वज्ञ भगवान चराचर पदार्थों को जानते हैं। देखो कितना ज्ञान लिखा है, आप समझो। जो वस्तु जैसी होगी उसका वैसा होगा कि नहीं होगा, प्रश्न चिन्ह है। भारत में लिखा, जो वस्तु जैसी उसका स्वाद वैसा ही होगा। हाँ, इंद्रियों की लंपटता, जो इंद्रियां हमारी क्या कहते हैं विषय कसाव में जा रही है, उसको रोकने का नाम साधु। लेकिन साधु उस वस्तु स्वभाव को ही नहीं जाने, इसका नाम साधुपना नहीं। अरे मंदिर की देहरी देखो कैसे लग रही है, तो समाज का पता लग जाता है कि समाज कैसी है। क्या मंदिर कितना सफाई का है, भगवान कैसे बैठे, कितने छत्र लग रहे हैं, कितने भामंडल लग रहे हैं, कितने क्या है। बराबर जैसे किसी राजा को देख करके ये समझ में आता है वहां की प्रजा कैसी है, ऐसे मंदिर आदि को देख करके समझ में आ जाता है कि समाज कैसी है। जो वास्तु शास्त्री होते हैं, जो निमित्त ज्ञानी होते हैं,
उनको सब चीजें पता चलती। भैया कैसे पता चल जाती है? अरे कैसे क्या पता चल जाती है? एक व्यक्ति नाड़ी को पकड़ करके आपकी पूरी क्या कहते हैं ये बता देता है कि शरीर में कौन सा रोग है, कौन सा नहीं रोग है। हमारे यहाँ उदयपुर में 90 इयर्स के वैद्य क्या, तो मैं पंडित धर्मचंद जी शास्त्री जी की तबियत खराब हो गई थी, उनको 625 शुगर हो गई थी। लाइफ में पहली बार 70 जो मूर्ति बना रहे 151 फीट की, बराबर, उनको 625 फास्टिंग शुगर हो गई थी। कौन सी? 625 फास्टिंग शुगर। आप सोचो पंडित जी के उठने बैठने की हालत नहीं, कभी उनको लाइफ में कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी। मैं इमीडिएटली यहाँ उदयपुर दिल्ली गए लॉकडाउन में, मतलब जब एक्सट्रीम यानी हाई पिक पर चल रहा था कोरोना, तब मैं इमीडिएटली उनको लेके आया वहां से। और यहाँ हमारे पास में आपका प्रश्न का उत्तर अभिनव जी, ठीक है, क्या लिख रहे हैं पंडित जी के? आप सोचो हम क्या डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर डीसी जैन, बड़े बड़े पंडित जी के यानी वहां दिल्ली में बहुत अच्छी उनकी पहचान थी। मतलब जो रक्षा मंत्री हैं उनके अंडर में बड़े बड़े डॉक्टर्स काम करते थे। वो पंडित जी को बोले कि नहीं पंडित जी ये आपको ऐसा करना पड़ेगा, इंसुलिन तो लेना ही पड़ेगा, फलाना। पंडित जी ने बोल दिया बहुत क्लियर, मर जाऊंगा लेकिन मैं इंसुलिन नहीं लूंगा। लोग बोले लीवर डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और मैं वहां से उनको लेने आया, उनके सारे भक्त, मतलब जितने भी उनके चेले थे, पंडित जी को इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती करा। अक्षय तुम समझते नहीं उस चीजों को। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं। और आप सोचो जब मैं यहाँ लेके आया 90 इयर्स का नाड़ी वैद्य, लोग रिपोर्ट देख करके बताते हैं कि उनकी शुगर क्या थी। यहाँ पर अभी भी है, वो ब्राह्मण है, और उन्होंने ऐसे पंडित जी की नाड़ी पकड़ी और उन्होंने बिल्कुल बोल दिया इनकी बहुत ज्यादा शुगर चल रही। हमने कुछ नहीं बोला उनको कुछ नहीं जाके बोला। हमने बोला इनकी तबीयत खराब, उन्होंने बोला नाड़ी दिखाना। ऐसे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जो व्यक्ति जिस चीज में एक्सपर्ट होता है ना, उसकी उस ज्ञान का शोषण वैसे बढ़ जाता है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे सुनो क्या लिख रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं आत्मज्ञान का एक्सपर्ट बनना है, जिसको क्या कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, फिर उसको है ना मां जिनवाणी पर पीएचडी करनी पड़ेगी, उसको वस्तु स्वभाव पर पीएचडी करनी पड़ेगी। अभी अभिनव भैया बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि भैया एक्सटर्नल सिचुएशन को देखते रहेंगे तो बहुत सारी हमारी, सुनो ज्ञाता दृष्टापना, बहुत ज्ञाता दृष्टापना मतलब क्या, ये कागज है, कागज को कागज रूप में जानने में कोई दिक्कत नहीं। अभिनव जी समझो, कागज सफेद है, इसकी कोई साइज है, इसकी कोई विड्थ है, इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है। लेकिन ये कागज के बिना मेरी लाइफ नहीं है, ये कागज मेरी आत्मा का स्वभाव है, या इस कागज से ही मेरी जिंदगी चलती है। ऐसी मान्यता अपने परिणामों में लाना, सुनना, ऐसी मान्यता अपने परिणामों में लाना, ये अज्ञानी का लक्षण है।
और सुनो ध्यान से, बहुत अभी बहुत गहरी चीज चल रही है। ये कागज को ज्ञानी पुरुष भी देख रहा है, अज्ञानी भी देख रहा है। ज्ञानी भी देख रहा है, अज्ञानी भी देख रहा है। मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं, सुनते रहना, मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं। एक्चुअल में क्या है, वस्तु न तुम्हें ग्रहण करती है, न तुम कभी वस्तु को ग्रहण करो। सुनते रहना, दुनिया भर के हम बोले ना, ये त्याग करो, वो त्याग करो। अब सुनो अध्यात्म, इतनी देर से मैं नियम दिला रहा था आप लोगों को, ये नियम लो, वो नियम लो, का त्याग, उसका त्याग करो, फलाना करो। एक्चुअल में मैं, ये कोई वस्तु है, समझो, ये कागज नाम की कोई वस्तु, इसके प्रति मेरा कोई राग है, इस वस्तु का मैं त्याग करता हूं। तुम क्या त्याग करोगे इस वस्तु का? ये वस्तु न, इस वस्तु ने न तुम्हें ग्रहण किया, न तुमने इस वस्तु को ग्रहण किया। त्याग करने का मतलब एक्चुअल में क्या है, अपने मेंटेलिटी में, परिणामों में उस वस्तु को निकाल देना, उसके प्रति जो राग है ना उसको निकाल देना। उस वस्तु को देखने में कोई दोष नहीं है, वस्तु तो बाहर ही थी, पहले भी बाहर ही थी, कौन सी हमारे अंदर चली गई? मेरी आत्मा इस वस्तु रूप कब हो गई? ये वस्तु मेरे रूप कब हो गई? कागज बाहर थी। जो ये माइंड है ना, माइंड जिसको हम अपनी भाषा में बोले, उस माइंड में सब खेल चलता है। व्हाट इज द सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो, और उसके प्रति जो ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है? वस्तु में ममत्व नहीं है, या माइंड में चल रहा है, माइंड में, उसको फेंको। एक्चुअल में बताओ, जो तीर्थंकर होते हैं उनको वैराग्य हो जाता है क्या? तो क्या भोग संपदा है ऊपर चली जाती है क्या, हवा में, आकाश में? अभिनव जी बताइए। उनको सबको निर्माण होता है तो वो दे हैव डिटैच्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को डिटैच कर दिया है सबसे, सब चीजों का त्याग करते रहे वो धीरे धीरे, है ना। रीअटैच मतलब क्या? डिटैच किया मतलब? डिटैच मतलब अलग करते रहे अपने से, मतलब किसी भी चीज की अटैचमेंट। कोई अलग वस्तु नहीं होती, सुन, वस्तु कोई अलग नहीं होती। ये यहाँ का खेल है, यहाँ का, कहाँ का? और कुछ कोई खेल नहीं है। वस्तु एक क्या कहते हैं, देखो अभी बैठे ना, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरी डायरी पड़ी, सब कुछ पड़ा है। मेरा समय हो गया एक्चुअली, आप तो समझ लो, आप थोड़ा सा करो, मेरी क्लास है दूसरी, ठीक है। ये मोबाइल पड़ा, ये पड़ा, ये सब पड़ा। मेरी दीक्षा लेने के बाद ये नहीं पड़े रहेंगे क्या, बताओ? इन सब का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? मोबाइल का, इन सब का मेरे साथ नहीं होगा, मतलब महाराज बन करके मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? पकड़ो, आप पकड़ो, वस्तु, वस्तु वही वस्तु है, सब कुछ वही पड़ा है, लेकिन अब मोबाइल के गिरने पर यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक्चुअली डिटैच करना, कागज यही पड़ा है, इसको आग लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अज्ञानी को आग लगने पर फर्क पड़ रहा है। इस कागज में आग लगने पर अज्ञानी के परिणामों में आग लग रही है। यही मतलब ये है ना, त्याग या जितनी बातें हैं ना, सब अपने परिणामों से, ममत्व वस्तु वही रहेगी, उसके प्रति आपको ममत्व छोड़ना।
ठीक है, इसलिए देखो यहाँ क्या कहा गया है कि जो दिगंबर मुनि भी बन जाओगे ना, तो वही साधन मिलेंगे, वही समाज मिलेंगे, वही पार मिलेंगे। उनके प्रति देखने की दृष्टि, देखना बंद नहीं होगा, देखने की दृष्टि बदल। जो पत्नी दिख रही थी ना, जिसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था ना, वही पत्नी अब मां रूप दिखती है। समझे? स्त्री वही है, उसको कोई बाहर नहीं फेंक दिया हमने, वही इसी लाइफ में वो दर्शन करने भी आएगी आपकी पत्नी। अब उसके प्रति मेरी दृष्टि बदल गई, वस्तु को देखना बंद नहीं किया, वस्तु को देखने का तरीका बदल दिया। कितना सुंदर, वस्तु को देखना बंद नहीं किया, वस्तु को देखने का तरीका बदल दिया। सोच बदलो, दृष्टि बदलो, जीवन बदले। बार बार बोलता हूँ, सोच बदलो, दृष्टि बदलो। लो भगवान महावीर स्वामी जी, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चलो सदा देखी। 9 बार नमोकार मंत्र ले लीजिए। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र योगी सभी जय के। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय